हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि सर पीरियोडिक फंक्शन होते क्या हैं, हम सर उसे किस तरह पहचानते हैं, सर क्या कभी उसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड कर दे, कुछ कांस्टेंट डिवाइड कर दे, या सर उसमें कुछ कांस्टेंट प्लस कर दे या माइनस कर दें, तो क्या सर उसका पीरियोडिक चेंज कर जाएगा, सर पीरियोडिक में किस तरह फर्क पड़ेगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया कि सर अगर उसके x में अगर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड कर दें तो उसका पीरियोडिक क्या चेंज होगा। ये सब सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर कोई पीरियड्स ऑफ टू और मोर पीरियोडिक फंक्शन आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, पीरियड्स फाइंड करना है किसका, अगर दो और दो से ज्यादा पीरियोडिक फंक्शन क्या दिए हो, ऐड में रहे हो, सब्ट्रैक्ट में रहे हो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सर अगर प्रोडक्ट में हो, अगर डिवाइड में हो, तो उसका पीरियोडिक किस तरह चेंज होता है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि बाकी सारी चीजें जो आप भूल भी गए होंगे वो भी आपको फिर से याद आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा था फर्स्ट क्लास में, हमने देखा था कि सर किसी भी एफ या फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक तभी बोलेंगे जब अगर सर उसके पीरियड से अगर हम मान लीजिए अगर x प्लस टी से उस फंक्शन को रिप्लेस करते हैं, मतलब उस x को x प्लस टी से रिप्लेस करते हैं किसी fx को, ठीक है ना। एक हमारा fx था उसको हमने किससे रिप्लेस किया, x प्लस टी से रिप्लेस किया, तो हमें फिर अगर fx मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या था सर, हमारा पीरियोडिक था। अगर नहीं मिलता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक बोलते हैं या अपीरियोडिक बोलते हैं। अब इसमें भी एक बात आती है कि सर जैसे कि हम बात करें कि साइन, ठीक है ना, साइन x था हमारा, मान लीजिए फंक्शन था, हमने x को आज किससे रिप्लेस किया सर, x प्लस 2π से रिप्लेस किया। तो आपको पता है 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब सर हमारा साइन x आ जाएगा। ठीक है, किसी दिन अगर सर हम 4π से रिप्लेस करेंगे फिर सर क्या आ जाएगा, फिर हमारा साइन x आ जाएगा। सर किसी दिन अगर हम 6π से रिप्लेस करेंगे फिर हमारा साइन x आ जाएगा। तो क्या सर पीरियड क्या 2x हो रहा होगा, 2π हो रहा होगा, 4π हो रहा होगा, 6π हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ठीक है ना। मतलब सर हमारा जो पीरियड हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा सर, 2π हो रहा होगा, 4π हो रहा होगा, 6। देखो पीरियड हमारा सभी कोई हो रहा होगा, लेकिन इसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, जिसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जो फंडामेंटल पीरियड होते हैं ना वो क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब जो सबसे छोटा रियल वैल्यू होता है, ठीक है ना, जो पॉजिटिव भी होता है वही क्या होता है, हमारा फंडामेंटल पीरियड होता है। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, 2π होगा, मतलब साइन x का पीरियड क्या हो जाता है, 2π होता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि सर टोटल हमारे पास 7 पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जिसका हम फंडामेंटल पीरियड जानते हैं। ठीक है, जैसे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक क्या होता था हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि सर अगर हमारा कोई फंक्शन है, मान लीजिए fx है, ठीक है ना, जिसका पीरियड हमें पता था t है, अगर सर किसी कांस्टेंट को आज हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड कर दिया, तो भी क्या इसका पीरियड t होगा, बिल्कुल सर। ठीक है, अगर सर हम किसी दिन fx में हमने क्या किया, k से डिवाइड कर दिया, तो क्या पीरियड आज भी वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है ना, किसी दिन सर अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दिए या सब्ट्रैक्ट कर दिए तो भी इसका पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर किसी दिन इसको e की पावर में डाल दिए तो भी इसका पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब fx के चारों तरफ अगर हम घूमते रहे फिरते रहे, मतलब चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो उसका पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि सर अगर हमारा f था, ठीक है ना, उसके x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड हो गया, आज हमने क्या किया, x के साथ मल्टीप्लाइड किया, तो इसका पीरियड में क्या होगा, जो भी इसका पीरियड था, मान लीजिए fx का पीरियड t था, तो जो भी कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, वो भी किसके साथ, मॉड के साथ। क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल पीरियड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दिया करते हैं। समझ में आई बात। जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन x का पीरियड क्या होता है, क्या होता है सर, 2π होता है। ठीक है, किसी दिन सर अगर यहाँ पे हमने 1 प्लस कर दिया तो क्या आज भी 2π रहेगा, बिल्कुल सर। अगर हमने 3 मल्टीप्लाइड कर दिया आज भी 2π, बिल्कुल सर आज भी 2π हो रहा है, क्योंकि साइन x के हम चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर किसी दिन सर हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या आज भी इस फंक्शन का fx का जो था, ये जो हमारा फंक्शन था, क्या आज भी हमारा 2π, बिल्कुल सर।
ठीक है सर, किसी दिन रूट के अंदर डाल दिए, क्या आज भी हो रहा होगा? बिल्कुल। सर किसी दिन इसको 2 के पावर में डाल दिए, एक्सपोनेंशियल में डाल दिए, क्या आज भी इसका पीरियड हो रहा होगा? बिल्कुल। ये जो आपका पूरा फंक्शन है इसका पीरियड क्या हो रहा होगा? 2 पाई। सिमिलरली अगर हम बात करें कि सर आज हमने क्या किया, साइन, ठीक है ना, यहाँ पे 1 - 3x कर दिया, तो क्या आज भी इसका पीरियड 2 पाई होगा? नहीं, आज इसका पीरियड, साइन एक्स का पीरियड आपको पता है सर 2 पाई होता है, लेकिन सर आज x के साथ क्या कनेक्टेड है, तो आप क्या बोलोगे? -3, मतलब -3 मॉड के साथ बोले तो 2 पाई/3। समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये सब सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर रखे हैं। अब अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर फंक्शन ऐड में हो जाए, 2 सब्ट्रैक्ट में हो जाए, ठीक है ना, तो उसका पीरियोडिक में क्या फर्क पड़ेगा, ये हम भी देख लेते हैं आज क्लास में। ठीक है, चलो, तो क्या होगा सर, मान लीजिए अगर हमारा एक फंक्शन था f(x), जो क्या था सर, एक पीरियोडिक फंक्शन था। क्या था? एक पीरियोडिक फंक्शन था, जिसका पीरियड हमने मान लिया कि सर इसका पीरियड क्या था, t1 था। एक हमने मान लिया कि सर gx था, दूसरा फंक्शन था, ठीक है ना, जिसका पीरियड क्या था, t2 था। देन अगर हम इस दोनों फंक्शन को, ठीक है ना, बोथ क्या हमारा सर, पीरियोडिक फंक्शन है, ये दोनों हमारा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो अगर हम दोनों फंक्शन को अगर ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो इसका जो फाइनल पीरियड आएगा वो क्या आएगा, वो सर हमारा आता है एलसीएम ऑफ, अब सर एलसीएम क्या होता है आपको पता होगा, एलसीएम ऑफ सर इसका पीरियड, एलसीएम ऑफ इसका पीरियड, मतलब दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं t1 एंड t2 का, मतलब इसका पीरियड कितना था, t1 था, इसका पीरियड कितना था, t2 था, दोनों का हम लोग पीरियड ले लेते, एलसीएम ले लेते हैं पीरियड का, वही हमारा क्या होता है, पीरियड होता है। किसका? fx + gx या fx - gx का। समझ में आई बात? ठीक है, अब सर एलसीएम हम तो भूल गए हैं, वो भी थोड़ा याद करवा दीजिए। तो एलसीएम आपको अगर याद नहीं होगा तो आप एक बार देख लो, आपको फिर से याद हो जाएगा कि सर कभी हम लोग एलसीएम लिया करते थे फ्रैक्शन वाले वैल्यू का, मतलब अगर a/b, c/d, ठीक है, e/f का अगर हमें एलसीएम लेना होता था तो हम क्या करते थे, ऊपर वाले का एलसीएम लेते थे और नीचे वाले का एचसीएफ लेते थे। मतलब सर एलसीएम किसका हो जाएगा, एलसीएम हमें आज किसका लेना है, ACE का एलसीएम लेना है सर। नीचे में कौन है, डिनोमिनेटर में कौन है सर, डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है BDF, तो हमें जो एलसीएम एचसीएफ लेना है वो किसका लेना है, BDF का। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, एग्जांपल एक देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। मान लो कभी आपको एलसीएम निकालना पड़ जाए, ठीक है ना, कभी 1/2, 3/4, ठीक है ना, 5/7 का एलसीएम निकालना पड़ जाए, तो क्या करेंगे सर, तो आप क्या करोगे, एलसीएम किसका लोगे, ऊपर वाले का, मतलब 135, और एचसीएफ किसका लेंगे, एचसीएफ क्या बोलोगे, 247, और एचसीएफ आपको पता है कि सर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा चीज जो सबको, सबसे बड़ा चीज जो सबको डिवाइड कर रहा होगा, तो सर 2 इसको डिवाइड कर रहा था, इसको भी कर रहा था, लेकिन सर इसको नहीं कर रहा था, तो 1 ही एक ऐसा जो सबको डिवाइड कर रहा है, मतलब कुछ कॉमन निकाल लेना, अगर कॉमन निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो 1 हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। चलो इसमें क्या होगा सर, इसका एलसीएम पता है सर, मल्टीप्लाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, मतलब जो इसका एलसीएम था वो क्या था, 15 था। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इसमें भी छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, मतलब आप नोट करके लिख लेना इसको। नोट करके क्या सर, कि कभी अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं और एलसीएम निकालते समय अगर हमारा रैशनल नंबर आ जाए, ठीक है, और सर रैशनल नंबर आ जाए, तो रैशनल निकालोगे और रैशनल, मतलब यहाँ पे भी रैशनल है, यहाँ पे भी रैशनल है, तो आपका एलसीएम पॉसिबल है, मतलब आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी दिन सर अगर हमारा एलसीएम, ठीक है ना, तो भी हमारा पॉसिबल था, ठीक है ना, बट लेकिन अगर किसी दिन आपको एलसीएम आ जाए रैशनल, ठीक है, और इर्रेशनल का, तो आप याद रखना कि वो सर पॉसिबल नहीं है। और अगर आप 2 फंक्शन का, मतलब 2 या 2-3 फंक्शन का एलसीएम निकाल रहे थे और पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो उसको आप क्या बोल दोगे कि सर वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन नहीं था। अब उसका पीरियड ही नहीं आ पा रहा है, तो आप कैसे बोलोगे उसे पीरियोडिक? समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसमें कुछ मतलब और भी इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से।
थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि मान लो कभी अगर आपको दे दिया हो, ठीक है, कि fx एंड gx, मान लो थर्ड पॉइंट कि सर इफ fx एंड gx आर टू पीरियोडिक फंक्शन, मतलब fx एंड gx क्या था हमारा, दो पीरियोडिक फंक्शन था। तो किसी दिन अगर आप fx इंटू gx कर दोगे या fx प्लस माइनस gx कर दिए या क्या कर दिए fx अपॉन gx कर दिए, मतलब या मल्टीप्लाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए, सम या सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जरूरी नहीं है कि जो आपका नया फंक्शन बन रहा होगा वो पीरियोडिक ही हो रहा होगा। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो सर ये पीरियोडिक, तो मस्ट है कि जो हमारा hx मतलब इस दोनों को कंबाइन करके जो फंक्शन आ रहा होगा वो भी पीरियोडिक हो रहा होगा। वो पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे सर मे हैव पीरियोडिक, मतलब हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, कि दो पीरियोडिक फंक्शन अगर आपको दिख जाए और उसका पावर इवन दिख जाए और वो दोनों क्या हो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो उसका जो भी पीरियड निकालोगे ना उसको क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे। मतलब क्या सर, मतलब ये कि fx, मतलब फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो कि इफ फंक्शन, अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता है ना सर, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विथ इवन पावर, इवन पावर, देन पीरियड्स, पीरियड क्या होगा सर, जो भी आपका पीरियड निकल रहा होगा हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, देन पीरियड उसका क्या हो जाएगा, जो भी आ रहा होगा सर, एलसीएम ऑफ, आप तो ले ही रहोगे सर, एलसीएम ऑफ किसका ले रहे होगे, T1 एंड T2 ले रहे होगे, दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, इसका T1 था उसका T2 था, उसमें आप क्या करना 2 से डिवाइड कर देना, बस इतना काम कर देना आप, ठीक है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं इस पे। ओके, तो इस पे कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया हो, ठीक है ना, क्वेश्चन मान लो पूछ दिया कि फाइंड द पीरियड ऑफ, मान लो क्वेश्चन आ दिया होता कि fx इक्वल टू साइन 3x प्लस 10x/3, तो इसका पीरियड क्या होता है सर, ठीक है। तो आपको पता है ना सर इसका पीरियड क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर साइन x का पीरियड कितना होता है सर 2 पाई होता है। आज सर x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 3 मल्टीप्लाइड है, मतलब ये आज क्या होगा सर 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। 10x का पीरियड क्या होता है सर, हमें तो पता है पाई होता है। आज इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या बोलोगे सर 1/3, तो जो भी मल्टीप्लाइड होता है वो क्या आता है डिवाइड में आ जाता है, मतलब 1/3 डिवाइड में आ गया। मतलब आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो क्या दिखेगा आपको 2 पाई अपॉन 3, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 3 पाई दिख रहा है अपॉन 1 दिख रहा है, ठीक है ना। और इसी का तो सर हमें एलसीएम निकालना है, इसी का एलसीएम तो हमें इसका टोटल पीरियड दे रहा होगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, तो नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है सर, मतलब नीचे का एचसीएफ कितना हो गया 1, ऊपर का एलसीएम कितना होगा 2 पाई, 3 पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा सर 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस जो हमारा फंक्शन था fx था उसका पीरियड कितना था, तो आप क्या बोलोगे 3 पाई था, ठीक है ना। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देता कि fx मान लीजिए आज आपके पास क्या था साइन स्क्वायर 3x, ठीक है, और मान लो दे देता सेक स्क्वायर, ठीक है ना, x दे देता, और आपसे पूछ देता कि इसका पीरियड क्या होगा, तो स्क्वायर है, इसका पावर क्या है सर इवन है, मतलब सर जो भी इसका पीरियड हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा सर, जब भी पावर हमारा इवन होता है तो पीरियड क्या होता है हमारा पाई होता है सर, ठीक है ना। तो इसका पीरियड कितना हो गया सर पाई हो गया, लेकिन आज 3 भी मल्टीप्लाइड था मतलब 3 डिवाइड में आ गया, ठीक है ना। सेक का पीरियड कितना, सेक का पीरियड कितना होता है सर 2 पाई, लेकिन जब उसका पावर इवन हो जाता है तो क्या हो जाता है सर, उसका जो पीरियड होता है वो क्या हो जाता है पाई हो जाता है, मतलब इसका पीरियड पाई। तो इसका एलसीएम की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर
ऊपर वाले का एलसीएम पाई और नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो गया 1, तो इसका पीरियड कितना हो गया सर पाई हो गया। समझ में आई बात, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिया होता कि 2 sin, ठीक है, 3√3 x, फिर दे देता 3 cos 5√3 x और आपसे पूछता है इसका पीरियड क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं कि सर sin x का साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3√3, sin x का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, उसमें हमने क्या डिवाइड कर दिया 3√3 डिवाइड कर दिया। cos x का पीरियड क्या होता है सर, तो क्या आज इसके साथ बाहर 3 मल्टीप्लाइड है तो क्या इसका पीरियड में कोई फर्क डालेगा क्या, नहीं। इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है कोई फर्क डालेगा क्या, नहीं। समझ में आ रही बात। तो इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर इसका 2 पाई हो रहा होगा, अपॉन में क्या है सर 5√3 है। तो क्या आज हम बोल दें कि सर इसका एलसीएम निकाल लोगे तो पूरा का पीरियड मिल जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 2 पाई आएगा। सर नीचे में कुछ कॉमन ले पा रहे हैं क्या, बिल्कुल सर, √3 हमारा कॉमन आ रहा था, मतलब इसका एचसीएफ कितना था √3 था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अगर आपसे बोल देता कि नहीं, आज आप बताओ कि fx आपको दे रखा हो कि fx दे रखा हो sin 3x, ठीक है ना, और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट क्या दे दिया हो आपको 2x दे दिया हो, और आपसे बोले कि इसका पीरियड बताओ, तो इसका पीरियड आप क्या बोलते हैं, इसका पीरियड सर हम बोलते हैं इसका पीरियड क्या हो रहा होगा सर 2 पाई/3 हो रहा होगा। इसका पीरियड कितना हो रहा होगा सर 1/2 हो रहा होगा। इसी का तो हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या आज आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि सर ये वाला जो टर्म है ये कौन है सर, ये तो इरेशनल है। क्यों सर, पाई हमारा इरेशनल होता है, और इरेशनल में अगर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो भी वो इरेशनल हो रहा होगा। मतलब ये वाला तो सर हमें इरेशनल मिला, ये वाला क्या मिला सर, ये वाला हमें रेशनल मिला। और हम जानते हैं कि रैशनल एंड इरेशनल का कभी हम लोग एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या था, दोनों हमारा इरेशनल था, यहाँ पे हमारा क्या था, दोनों इरेशनल था, तो हम लोग निकाल पा रहे थे, लेकिन आज नहीं निकाल पाएंगे। मतलब ये क्या बोलोगे कि सर नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोलोगे, सो fx इज नॉन पीरियोडिक। समझ में आया, क्या बोलोगे, नॉन पीरियोडिक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस पे। मान लो कभी आपको दे देता क्वेश्चन, ठीक है, आज क्वेश्चन दे देता कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन बोल देता है कि fx इक्वल टू, हमारा क्या था क्वेश्चन, fx इक्वल टू आ दे देता cos पाई x, ठीक है, और यहाँ पे दे देता मान लो फ्रैक्शनल पार्ट 3x, और आपसे बोलता कि इसका आप बताओ पीरियड। तो आप क्या बोलते हैं कि सर इसका पीरियड क्या होगा सर 2 पाई अपॉन क्या मल्टीप्लाइड में है सर आज हमारा, तो आप क्या बोलते हैं पाई है। सर यहाँ पे क्या है सर 1/3 है। अरे इसका फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है 1, x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है सर 3 मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/3। और बाहर में अगर 2 मल्टीप्लाइड कर दे तो क्या इसका जो पीरियड था उसमें कोई चेंज आता क्या, नहीं। जब तक x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड नहीं होगा तब तक पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। आज हमारा ये कट गया, हमें किसका एलसीएम निकालना है, हमें तो इसका निकालना है। क्या आज दोनों रेशनल है, बिल्कुल सर, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो हमें एलसीएम किसका निकालना था 2 और 1 का, और 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है सर 2 होता है। हमें एचसीएफ कितना निकालना था 3 और 1 का, और 3 और 1 का एचसीएफ कितना होता है सर, ऑब्वियसली सर 1 होता है। तो इसका जो पीरियड होगा, fx का जो पीरियड होगा वो क्या होगा आपका 2 हो रहा होगा। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। और कुछ देखते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। क्वेश्चन क्या हमारा फर्स्ट बोल रहा है कि फाइंड द पीरियड्स ऑफ दिस फंक्शन। आपको फंक्शन क्या दे रखा हो, आपको फंक्शन दे दिया हुआ है fx इक्वल टू 2 की पावर 3 पाई फ्रैक्शनल पार्ट x, और यहाँ पे क्या दे रखा हो पाई x, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन जो भी है ना, ये आपको धोखा दिया गया। धोखा क्या दिया गया सर कि सर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा हो, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, ये कौन है सर, ये इंटीजर है। ये क्या है, इंटीजर है। और सर आपको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है
पाई इंटू इंटीजर दिख रहा, मान लो इसको n बोल दो, मतलब पाई इंटू n दिख रहा है। और आपको पता है कि पाई के साथ आप ऑड का मल्टीप्लाइड करो या इवन का मल्टीप्लाइड करो, वो हमेशा वैल्यू क्या दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा। मतलब ये सर धोखा था, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ, ये तो सर हमें 0 लिखा हुआ है। मतलब हमें जो आज फंक्शन निकालना है वो किसका निकालना है, हमें तो सर इसका सिर्फ पीरियड निकालना है। वो तो सर हमको सिर्फ घुमाने के लिए दिया गया था वो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि ये वाला क्या है सर, इसका पीरियड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर इसका पीरियड 1, और इसके बाहर में कुछ मल्टीप्लाइड है या वो किसी के पावर में है तो उसका पीरियड में तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल पीरियड क्या होगा इसका 1 होगा। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 नंबर। 2 नंबर में आपको समझ में आ रहा है कि सर ये वाला क्या है, एक्चुअली यहाँ पे हमें log e लिखा हुआ है, ln का मतलब क्या होता है log e, और जब यहाँ का बेस और यहाँ का बेस सेम होता है तो क्या करते हैं सर, ये वाला क्या हो जाता है, हट जाता है, नलीफाई हो जाता है। हमारे पास क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ओनली sin x दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है सर, tan qx दिख रहा है, माइनस cos x 3x माइनस 5 दिख रहा है। अब इसका पीरियड तो बताना आपको नहीं पड़ेगा बिल्कुल कि सर इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है सर। इसका पीरियड क्या होता है सर, 10 की पावर आप इधर रखो या और रखो, हमेशा वो पाई देता है, मतलब सर इसका पाई हो रहा होगा। इसका क्या हो रहा होगा सर, cos x का 2 पाई होता है, और x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3 है, तो 3 हमने डिवाइड में कर दिया, और इसी का तो एलसीएम की बात कर रहा है ये, तो जो इसका एलसीएम आ रहा होगा वही पीरियड आ रहा होगा। तो 2 पाई, पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियसली सर 2 पाई हो रहा होगा। नीचे में कौन है सर, 1 है, 1 है, 1 1 3 का एचसीएफ क्या हो रहा होगा, तो 1 हो रहा होगा। तो इसका जो ओवरऑल पीरियड आएगा वो क्या आएगा हमारा 2 पाई आएगा। समझ में आई बात। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि कभी अगर आपको दे दिया हो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2। अब तो सर हम जानते नहीं है इसे, अब इसे किस तरह सॉल्व करें, कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर आप साइन स्क्वायर को इसी तरह रहने देते हो और कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करोगे तो अंदर वाले को लिख सकते हो क्या, कॉस का स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2। बोले तो आपको दिख रहा हो कि सर यहाँ पे साइन स्क्वायर x प्लस 1, और यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है साइन की पावर 4x, यही हमें दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप यहाँ नहीं बोल सकते हो कि सर यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर x भी आ गया हमारा, प्लस 2 आ गया, मतलब ओवरऑल क्या दिखा आपको, यहाँ पे साइन की पावर 4x, ठीक है ना, प्लस क्या सर माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3। आप इसे किसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप दूसरे तरीके से इसको कॉस में कन्वर्ट के भी कर सकते थे आप, ठीक है ना, जैसे आपका मन हो। तो यहाँ पे अगर आप साइन स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि नहीं सर हमें आज दिख रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर x माइनस 1 दिख रहा है प्लस 3। सर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता तो हम उसे कॉस स्क्वायर x लिख देते, लेकिन आज तो हमारा ये है, कोई बात नहीं सर, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या दिख जाएगा, साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या दिख जाएगा, कॉस स्क्वायर x प्लस 3। मतलब सर अगर हम यहाँ पे आज क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर हमारा साइन 2x का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 3, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सोच के बताना, तो यहाँ पे क्या इसके साथ कुछ क्या इसके साथ कुछ प्लस में है तो कुछ हो पाएगा क्या कुछ बिगाड़ पाएगा इसके पीरियड को, नहीं सर। कुछ मल्टीप्लाइड में है माइनस के साथ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर। तो आज आपको क्या निकालना है, आज तो आपको इसका पीरियड निकालना है, और सर हमें पता है कि उसका स्क्वायर है, मतलब उसका पीरियड क्या हो जाएगा सर, पाई हो जाएगा, और x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 2 है, तो हमने क्या किया 2 डिवाइड कर दिया, तो यही इसका क्या हो रहा होगा, पीरियड हो रहा होगा। समझ में आई बात। इसको दूसरे मेथड से बना सकते हो क्या सर, हमने अभी पढ़ा कि सर अगर हमारा पावर क्या हो, इवन हो, और ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो, क्या ये दोनों आज दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, तो जो भी इसका पीरियड होता है उसका हम क्या करते हैं सर 2 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब सर हमें साइन स्क्वायर, इसका अगर मैं पूछूं कि इसका क्या होगा साइन स्क्वायर सर, तो इसका तुम्हारा मतलब पीरियड क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर पाई हो रहा है। इसका पीरियड क्या हो रहा होगा सर, पावर क्या इवन है, इसका पीरियड भी क्या हो रहा होगा, पाई हो रहा होगा। मतलब आज आपको क्या निकालना है, एलसीएम इसका निकालना है।
और जो भी आंसर आएगा उसमें 2 से डिवाइड करना है। तो एलसीएम कितना हो गया सर पाई, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आज आप नहीं बोलोगे कि सर जैसे यहाँ पे आंसर आया था वही आंसर यहाँ पे आया? समझ में आई बात? तो अगर आप ये वाला टर्म भूल भी जाते हो तो आप क्या इसको सिंपली उस तरह आप बना सकते हो। नहीं तो अगर आपको याद है कि अगर दोनों, ध्यान देना, जब ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा तभी ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे 10 होता तो आप ऐसा कर देते, ठीक है ना, साइन कॉस, टेन कॉस सेक कॉसेक, तभी हम ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर हमें क्या बोला है, इसको आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये हमने पहले ही बताया था कि सर इसका क्या है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और सर यहाँ पे मॉड लग गया मतलब ये इवन हो गया। अरे इवन ही हमें बनाना था ना, इवन तो हो ही गया, ये भी इवन, ये भी इवन, ठीक है। तो सर इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, तो इवन जब भी मॉड लगता है तो इसका पीरियड क्या हो जाता है सर, पाई हो जाता है। मॉड लग गया तो क्या हो गया, पीरियड किसी में भी मॉड लगता है तो पाई हो जाता है। इसी का एलसीएम निकालना था तो कितना हो गया सर, पाई हो गया। और सर ये इवन था ना ये, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया। ओवरऑल इवन होना चाहिए, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। अगर ये लिखो या यहाँ पे स्क्वायर कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई/2, ठीक है ना। एक और बच्चे लोग गलती करते हैं कि अगर एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हो तो इसका पीरियड आप लोग पाई/2 मत बोल देना, ठीक है ना। एक्सेप्शनल केस है कि सर इसका वैल्यू तो हम जानते हैं कि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दो ये हमेशा 1 देगा, और 1 एक पीरियोडिक फंक्शन है बट नॉट फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो इसका पीरियड आप पाई/2 मत बोलना, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन कभी फंडामेंटल पीरियड्स नहीं दिया करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल याद रखना आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर में हमें क्या दे रखा हो, 5th नंबर में हमें देखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, x, 2x, 3x, nx तक दे रखा है। उसके बाद क्या बोला है सर, n इंटू n प्लस 1/2 इंटू x, और क्या बोला है कि n क्या था हमारा, नेचुरल नंबर था। तो आप इसका पीरियड बताओ। अब सर इसका हम पीरियड कैसे बताएं सर, ये तो सर लफड़ा हो गया। क्यों, हमने तो कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का कभी पीरियड पढ़ा ही नहीं, हमने तो फ्रैक्शनल पार्ट का देख के रखा है। कोई बात नहीं, इसको हम एक और तरीके से जानते हैं, हम एक और नाम जानते हैं कि सर x फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है सर। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या हो रहा होगा, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट हो रहा होगा। अरे हम लोग जानते हैं ना, हाँ। तो आप क्या करोगे, ये सब सारी चीजें तो जानते हो, आप सिंपली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप इससे कन्वर्ट कर दो, इससे कन्वर्ट कर दो, जैसे कन्वर्ट करना है करो। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो आपको समझ में आ रहा हो कि सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ, रहने देते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, 2x लिखा हुआ, रहने देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, nx लिखा हुआ है। तो आप इसको एक काम कर सकते हो कि x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दो, या ये कौन है सर, ये इसको तो हम जानते हैं, पहले हमने कभी देखा था। ये कौन था, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। अरे सम ऑफ n नेचुरल नंबर करोगे तो क्या मिलेगा, यही तो मिल रहा होगा, n प्लस 1/2। तो अगर आप एक बार n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 पुट करोगे तो 2 मिलेगा। मतलब ये आपको क्या लिखा हुआ है, ये आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक लिखा हुआ है। और एक्चुअली ये भी नहीं, इसके साथ तो x भी मल्टीप्लाइड था, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, x दिख रहा है सर। समझ में आई बात। मतलब अगर सर हम इसमें, ठीक है ना, अगर हम इसको देखते हैं, इसको और इसको मिलाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है सर, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस 2x दिख रहा है। मतलब आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको क्या दिखेगा, आप बोलोगे कि सर ये वाला x माइनस हमें x दिख रहा है, प्लस क्या दिख रहा है सर, हमने क्या लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या दिखा, 2x दिखा। और यहाँ पे क्या दिखा सर, माइनस में हमें क्या दिख रहा है, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर डब्बा में डाल दो। फिर सर हमें क्या दिखा, 3x दिखा। फिर 3x डब्बा के अंदर डॉट 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 डॉट, आखिरी दिन क्या दिख रहा होगा, nx माइनस nx डब्बे के अंदर। और आपको अभी अभी हमने बताया कि सर क्या होता है हमारा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। यहाँ पे क्या, अरे आज x की जगह क्या है 2x है, तो 2x को ले लिए, 3x है 3x को ले लिए, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो गया nx फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। और आपको बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा कि माइनस लगाओ या ना लगाओ, उसके पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। मतलब इसका पीरियड कितना हो रहा होगा 1, इसका पीरियड 1/2, इसका पीरियड 1/3, डॉट 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 1/n। और इसी का तो हमें क्या लेना है सर, एलसीएम लेना है। मतलब ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर में एलसीएम की बात करोगे तो क्या दिख रहा होगा 1 1 1 डॉट 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 1। एचसीएफ क्या दिख रहा है सर, एचसीएफ हमें दिख रहा है 1 2 3 डॉट 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 n। क्या आप बता सकते हो 1 1 1 1 का एलसीएम कितना हो रहा है? ऑब्वियसली सर कॉमन मल्टीपल क्या है 1 है, तो 1 हो गया सर। एचसीएफ कितना हो रहा होगा सर, सबसे छोटा वाला कौन है 1 है, तो ओवरऑल कितना आ गया आपका 1 1 क्या था, इसका पीरियड था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आई बात, ठीक है। मतलब जिस दिन आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, हमें तो नहीं पता क्या ग्राफ होता है, जो भी ग्राफ हो रहा होगा वो 1 टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट किया होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चंस किस तरह क्रिएट किए जाते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सर अगर हमारा कोई क्वेश्चन दिया हो, कोई एफएक्स दिया हो और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में दिया हो और वो सर प्रोडक्ट या डिवाइड के टर्म में दिया हो, तो उसका पीरियड हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं और बहुत मतलब क्रिटिकल होते हैं। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर दिया करते हैं। क्या गलती करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिए हो तो आप कुछ मत करना सर, उसमें आप रेंडमली वैल्यू को चेक करना। अब सर रेंडमली वैल्यू को किस तरह चेक करेंगे, आप मान लेना, मतलब आप चेक करना कि सर हमने जो चेक किया, आज हमने मान लिया कि x को हमने x + π/2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। और सर अगर हमारा fx आ गया, अगर हमारा fx आ गया तो आप क्या बोल दोगे सर ये पीरियोडिक था जिसका फंडामेंटल पीरियड क्या था π/2 था। और अगर नहीं आया तो, ठीक है ना, अगर आ गया तो ठीक है ना, एज करेक्ट आ गया, देन इसका जो पीरियड हो रहा होगा, देन पीरियड क्या हो रहा होगा सर, पीरियड हो रहा होगा इसका π/2। अगर नहीं आता, इफ नॉट कम, मतलब अगर सर ये वाला इक्वल टू नहीं हुआ, मतलब जब आपने π/2 से रिप्लेस किया और वो fx के बराबर नहीं हुआ, तब आप क्या करोगे, आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है ना। इफ नॉट कम मतलब आगे की तरफ बढ़े, मतलब आप सेकेंड में क्या करोगे, ठीक है ना, फिर चेक करोगे, या अदरवाइज आप क्या करोगे कि सर fx को किससे रिप्लेस करोगे, आज पाई से रिप्लेस करोगे। अगर ये fx के बराबर आ गया, एज करेक्ट, तो आप क्या बोल दोगे कि सर ये हमारा क्या था, हमारा जो पीरियड था वो क्या था सर, पाई था। और अगर नहीं आया तो तब क्या बोलोगे, इफ नॉट कम तो क्या बोलोगे, फिर सर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग रेंडमली ही चेक करके बताते हैं कि किसका पीरियड क्या हो रहा होगा। जो हमारा फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तभी ये काम करेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। तो अगर पाई पे भी नहीं वैलिड हुआ तो 2π पे चेक कर लेंगे, और अगर π/2 पाई पे नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो 2π पे हो ही रहा होगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोल दोगे कि सर देन पीरियड क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। बहुत सारे मेथड इसे बनाने के लिए, लेकिन आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लो कभी आपको दिया हो, मान लो क्वेश्चन दिया हो कि आज हमें दिया हुआ है fx = sin x - cos x, इसका आपको मान लो आज मॉड दे दिया हो, ठीक है ना। एक बार आप सीख जाओगे तो इसको बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बनाओगे आप। और यहाँ पे क्या दे रखा हो, मॉड cos x, और आपसे बोल दिया कि इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करो। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि सर इसका पीरियड बता देते, इसका पीरियड बता देते, नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको चेक करके ही बता पाओगे, ठीक है। तो आप चेक करोगे तो एक बार आपने क्या किया, आपने मान लो एक बार fx को π/2 से रिप्लेस किया, तो π/2 से रिप्लेस करोगे तो x को π/2 से रिप्लेस करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, साइन। आपको समझ में ही आ रहा होगा कि सर ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, π/2 + x, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, cos π/2 + x, ठीक है, मॉड के साथ। नीचे में क्या हो रहा होगा सर, sin π/2 + x, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, cos π/2 + x।
ठीक है, तो आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखा, कॉस दिखा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस के साथ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब प्लस साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो सर हमें कॉस एक्स मिल जाएगा, यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा सर, साइन एक्स मिल जाएगा। मतलब नीचे वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर वाला क्या ये एफ एक्स के बराबर आया क्या, यहाँ बीच में माइनस था, क्या यहाँ बीच में माइनस आज दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वैल्यू हमारा नॉट इक्वल टू एफ एक्स आया है। क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो भी वैल्यू है हमारा नॉट इक्वल टू एफ एक्स आया है। मतलब हमारा जो पीरियड था वो पाई बाई 2 तो बिल्कुल ही नहीं था। अब क्या करें सर, पाई पे चेक कर ले, बिल्कुल एक बार चेक करके देख ही लो, क्या पता हो जाए। ठीक है ना, अगर एफ एक्स प्लस पाई अगर पुट करते हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, मतलब माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कॉस पाई प्लस, यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग, कॉस पाई प्लस एक्स, मतलब क्या हो जाएगा सर, कॉस 180 प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, मतलब माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। नीचे में क्या होगा सर, प्लस माइनस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़े, साइन एक्स सर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अरे ये माइनस में था तो माइनस के मॉड लगने के बाद तो वही हो जाएगा। तो क्या ये एफ एक्स के बराबर है क्या, बिल्कुल सर। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमें दिख रहा है, देख लो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिख रहा है, अगर माइनस कॉमन ले लिए और माइनस के साथ मॉड लगा दिए तो माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया साइन एक्स और यहाँ पे क्या हो गया कॉस एक्स। क्या आज आप बोल सकते हो कि सर ये ही हमारा एफ एक्स था, तो क्या इसके बराबर हो गया, तो इसका पीरियड आप क्या बोल दोगे कि सर इसका पीरियड क्या था, हमारा पाई था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में, वो भी आप लोग समझ जाओ। ठीक है, मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कॉस, आपको दिया हो साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू दिया हो साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, और आपसे बोल दिया कि इसका पीरियड बताओ, तो क्या करें सर। देखो क्या होता है गलती, यहाँ पे बच्चे एकदम सही तरीके से करते हैं। वो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, साइन सी प्लस साइन डी, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है सर हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, बोले 3x प्लस एक्स अपॉन 2 कितना हो गया सर 2x हो गया। फिर क्या होता है सर कॉस सी माइनस डी, दोनों को माइनस कर दो, माइनस 2x अपॉन 2 कितना हो गया सर x हो गया। माइनस के साथ आया, माइनस अगर कॉस के अंदर जाता भी है तो क्या उसका बिगड़ जाएगा। कॉस में क्या हो जाएगा सर 2 कॉस सी प्लस डी बोले तो 2x हो जाएगा सर। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी तो ये वाला तो कट गया, ये वाला कट गया, आपका क्या बचा 10 2x। और यहाँ पे बच्चे क्या बोल देते हैं कि सर इसका पीरियड क्या हो रहा है, 10x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, और हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई बाई 2 हो गया, जो कि आपका क्या होता है, गलत हो जाता है। क्योंकि जब इस fx का ग्राफ बन रहा होगा तो पूरे का कॉम्बाइंड होकर ग्राफ बन रहा होगा। समझ में आया। तो हम लोग कुछ एक वैल्यू चेक भी करेंगे। आप ये पाई बाई 2 पुट करके चेक करो, क्या ये पाई बाई 2 पे अगर पीरियड पाई बाई 2 हम लोग पुट कर रहे होंगे तो क्या वहां पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। तो अगर आप पाई बाई 2 पुट करते हो तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया 0। यहाँ पे 3 पाई बाई 2 कॉस 3 पाई बाई 2 क्या होता है, कितना होता है 0 होता है, मैंने पाई के मल्टीपल में हमेशा 0 होता है। तो आपको ऊपर में कुछ भी हुआ है, नीचे में तो हमेशा 0 हो गया। तो क्या पाई बाई 2 पे ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका पीरियड कभी पाई बाई 2 नहीं हो सकता। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको पाई बाई 2 ही मिलेगा। तो आप क्या करोगे, इस गलती को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, हम सर इसे रिप्लेस कर देंगे। हमारा पाई बाई 2 टेंशन नहीं है, पता चल गया कि वो मेरा पीरियड नहीं होगा। पाई पे चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अगर आप इसको x को क्या पाई से रिप्लेस करते हो तो आपको क्या मिलेगा साइन x प्लस पाई। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे x प्लस पाई से इसको भी रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है ना, पाई प्लस x मतलब 3x प्लस पाई लिख दो, 3 पाई लिख दो। ठीक है ना। नीचे में क्या लिख देंगे सर हम लोग, कॉस x प्लस पाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 3x प्लस 3 पाई। तो क्या आज आप बता सकते हो कि सर पाई प्लस थीटा क्या होता है। तो आप क्या करोगे सर, पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन एक्स। यहाँ पे क्या होगा सर 3 पाई प्लस 3x मतलब 3 पाई किस क्वाड्रेंट में,
3 पाई कहाँ लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है ऑड पाई। आपको पता है ना कि सर यहाँ पे ऑड पाई लाई करता है। 3 पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, फिर वही वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन 3x। सिमिलरली सर नीचे वाला भी हो रहा होगा तो माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा माइनस कॉस 3x। माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे हमें fx दिखेगा। माइनस कॉमन लेके काट दो तो क्या दिस इक्वल टू दिस हो गया, तो आप इसका जो फंडामेंटल पीरियड बोलोगे वो क्या बोलोगे, पाई बोलोगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो एक बार पाई बाई 2 से रिप्लेस करते, फिर उसके बाद किससे रिप्लेस करते, पाई से रिप्लेस करते, और दोनों से अगर नहीं आता तो क्या बोल देते आप, 2 पाई बोल देते। लेकिन हमने पाई बाई 2 पे ऑलरेडी देख रखा तो एक्स्ट्रा चेक करने का कोई मतलब नहीं, हम चेक भी करते तो वो वैल्यू नहीं आता। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने देखा तो हमारा आ गया। तो इसका जो पीरियड हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, पीरियड क्या बोलोगे, पाई बोलोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आई बात। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और वो प्रोडक्ट। ध्यान देना 99 क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइड में दिख जाए या मल्टीप्लाइड में दिख जाए तो हमेशा आप रेंडमली उसे चेक ही कर लेना। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। और भी कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द पीरियड। देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा हो कि fx इक्वल टू cos x cos 3x, इसका पीरियड क्या हो रहा होगा। तो जनरली बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि सर इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, सर 2 पाई हो रहा होगा। इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, सर 2 पाई अपॉन 3 हो रहा होगा। मतलब सर इसका अगर एलसीएम की बात करें तो आप क्या बोलोगे कि सर एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो रहा होगा, सर 2 पाई हो रहा होगा। नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। और इसको बोल देते हैं कि ये हमारा क्या था, सर इसका पीरियड था, जो कि हमारा क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। मतलब सर इसका हम लोग पीरियड किस तरह निकालेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट में दिया हुआ है ना, तो हम एक बार पाई बाई 2 से रिप्लेस करेंगे। तो अगर पाई बाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, x प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे क्या दिखेगा सर, cos 3x प्लस 3 पाई बाई 2, यही दिख रहा होगा हमें। सर cos पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है सर, तो आप क्या बोलोगे सर साइन थीटा। ये तो फंक्शन ही चेंज हो गया तो इसको तो माइनस ही करो। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया माइनस के साथ। तो ऑब्वियसली सर ये तो हमारा फंक्शन ही चेंज कर गया, इसके बाद जो भी आ रहा होगा ये तो खत्म ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या चेक कर लेंगे, x प्लस पाई। तो x प्लस पाई पे अगर चेक करोगे तो cos पाई प्लस x, यही कर रहे होंगे हम लोग। फिर क्या लिख रहे होंगे सर, cos 3 पाई प्लस x। तो पाई प्लस थीटा कितना होता है सर, तो आप क्या बोलोगे माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस x। ये कितना हो रहा है सर, माइनस कॉस 3x हो रहा होगा हमारा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब cos x cos 3x। तो आप देख के ही बता सकते हो कि सर इसका किसके बराबर आ गया, fx के बराबर आ गया। तो इसका पीरियड कितना था हमारा, पाई था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि सर इसका पीरियड क्या हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, साइन अगर पाई बाई 2 प्लस एक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर में कॉस आ जाएगा, और अंदर में कॉस आ गया तो फंक्शन ही चेंज कर गया, तब तो उसका पीरियड हो ही नहीं रहा होगा। पाई से अगर रिप्लेस करते हो, अगर हम पाई से रिप्लेस करते fx को, अगर हम पाई से रिप्लेस करते तो आप क्या बोलोगे, cos साइन क्या बोल रहे होंगे, पाई प्लस एक्स, और cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और माइनस किसके अंदर में आके गिरा, तो कॉस के अंदर में गिरा। और कॉस का तो काम ही होता है माइनस को पचाना, माइनस को पचा गया। मतलब आपको क्या दिख रहा है, कॉस साइन एक्स दिख रहा है। क्या आज आपको ये fx के बराबर दिख रहा था, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल सर। तो इसका पीरियड कितना हो गया सर हमारा, क्या बोलोगे, पाई हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात। लेकिन सर क्या सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी वही कर देंगे क्या, उसका भी आंसर पाई हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। सॉरी थर्ड वाले, तो थर्ड वाला क्वेश्चन है fx इक्वल टू हमें क्या लिखा हुआ है, साइन cos x। क्या आज हमें इसे पाई बाई 2 से रिप्लेस करना चाहिए, देखते हैं ना करके। अगर हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं x प्लस पाई बाई 2 तो आपको क्या दिखेगा, साइन cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। मतलब क्या सर, ये क्या देगा हमें, साइन x दे देगा माइनस के साथ। क्या ये fx के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे, नॉट fx। तो पाई बाई 2 तो इसका पीरियड नहीं हो रहा होगा। तो अगर हम x प्लस पाई से रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, साइन cos पाई प्लस एक्स।
मतलब पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा सर, साइन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। क्या आज ये साइन माइनस को खा सकता है, बचा सकता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, आज तो ये नहीं कर सकता, ये तो सर माइनस को क्या करेगा, माइनस को बाहर फेंक देगा। मतलब क्या ये एफ एक्स के बराबर था, ये भी नहीं था। मतलब फाइनली जब 2 पाई करोगे तो 2 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और वही फंक्शन बचेगा। मतलब इसका जो पीरियड हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आप देख के ही बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, आज इसको देख लेते, चेक कर लेते हैं कि सर अगर हम पाई बाई 2 से करते तो क्या होता। तो पाई बाई 2 से करते तो कॉस क्या मिलता हमें, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ध्यान देना, इसको देख के हम लोग बिल्कुल नहीं बता सकते ऐसे क्वेश्चन को, बहुत गलती कर दोगे फिर आप लोग। साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, क्या हमारा वही फंक्शन आ रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक करो, cos 90 प्लस थीटा, cos थीटा, वो भी माइनस के साथ, तो माइनस तो इसको खा ही जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, मतलब sin x हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिखेगा, sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा आपका cos x आ गया। ठीक है, तो आज आपको वही फंक्शन दिख रहा है, cos के अंदर sin, cos के अंदर cos, बिल्कुल सर। तो ये वाला वही फंक्शन दिख रहा है, मतलब ये क्या है, fx के बराबर है, मतलब इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, पाई बाई 2 हो रहा होगा। जनरली बच्चे यहाँ गलती क्या होता है, देखो गलती नहीं होता अगर आप बोलते कि सर हम इसका इंडिपेंडेंट अलग पीरियड निकाल लेते हैं, इसका अलग पीरियड निकाल लेते हैं, और फिर इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, बिल्कुल उस तरफ बनाओगे। लेकिन वहां पे कुछ एक चीज आपको याद भी रखना पड़ेगा कि सर ये वाला और ये वाला मेरा इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो इसका जो भी पीरियड लोगे, इसका जो भी पीरियड लोगे, उसका एलसीएम लोगे, उसके बाद उसको 2 से भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? अरे कॉस के अंदर कुछ भी डालोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा ना, इसके अंदर कुछ भी डालो तो पॉजिटिव देगा, मतलब इवन ही हो गया। और हमने बताया था जब भी हमें इवन फंक्शन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे उसका जो भी एलसीएम आता है उसको 2 से डिवाइड करता है। ठीक है, सिंपल है। अगर आप इस तरह करोगे तो आपको भी गलती नहीं होगा, एकदम सिंपली आप क्वेश्चन बना सकते हो। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए उसके अंदर में, या कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइड में दिख जाए या मल्टीप्लाइड में दिख जाए, तो हमेशा आप क्या करना, इसी रूल को फॉलो करना। आप पाई बाई 2 से रिप्लेस करना, फिर उसके बाद पाई से रिप्लेस करना। अगर दोनों से एफ एक्स के बराबर नहीं आता है तो आप थर्ड बोलना 2 पाई से सर तो हो ही रहा होगा। और नहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप चेक कर लेना, चेक करने में तो हमें टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब सर हमारा कंपोजिट फंक्शन हो तो उसका पीरियड हम लोग किस तरह देखते हैं, किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तब तक के लिए